हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक 6th राउंड काउंसलिंग यानी कि छठे राउंड की काउंसलिंग कैंसिल हो चुकी है। काउंसलिंग में अब क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या कुछ ऐड हुआ है, आपकी नई काउंसलिंग की जो डेट है, न्यू काउंसलिंग डेट, वो क्या होने वाली है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से ही आपकी चॉइस फिलिंग होनी थी, यानी कि 9 तारीख से सभी कैंडिडेट की चॉइस फिलिंग होनी थी छठे राउंड के लिए। लेकिन अब वो चीज़ आपकी नहीं होगी, आज से आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी। अब इसके लिए आपको डेट आगे बढ़ाई गई है और शेड्यूल में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ नए रूल आए हैं, आपकी काउंसलिंग में ऐड हुए हैं। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा कि छठा राउंड आपका कब से स्टार्ट होगा और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी काउंसलिंग को आगे प्रोसीड करना है। सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। कोई भी पर्सनल सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहां पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर मैं इस नए शेड्यूल का आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले मैं एक एक करके सारी चीजें स्क्रीन पर आपके दिखाता हूं, को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले तो क्या लिखा गया है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल 6 to 8 राउंड, मतलब 6 से 8 राउंड तक आपका जो ये शेड्यूल है वो रिवाइज्ड शेड्यूल है, यानी कि ये फिर से आया हुआ है। एक बार आपका जो पुराना शेड्यूल था वो तो आया था, लेकिन उसके बाद ये शेड्यूल आपका कैंसिल हुआ है। फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है कि फॉर ऑल यूपी एंड अदर स्टेट कैंडिडेट नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड, मतलब उन कैंडिडेट के लिए जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, वो अदर स्टेट के हों या फिर यूपी स्टेट के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। या फिर नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट, मतलब जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है यूपी पॉलिटेक्निक का, वो भी 6th राउंड में एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। ये मैं पिछली वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो भी 6th राउंड में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग के थ्रू एडेड और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट उन्हीं को मिलेगा जो लोग जेई कब की परीक्षा में बैठे थे, एंट्रेंस एग्जाम में बैठे थे। चलिए अब शेड्यूल के वो पॉइंट दिखाता हूँ आपको। पहले तो शेड्यूल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आपको वो इंपॉर्टेंट नोटिस दिखाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। देखिए, 6th राउंड की आपकी जो काउंसलिंग है जो वो कब से स्टार्ट होगी, मतलब कि रजिस्ट्रेशन जो नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं का होगा। जिन्होंने पहले के राउंड में काउंसलिंग कर लिया है, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनको कुछ भी नहीं करना, उनको सिर्फ चॉइस फिल करना है। तो देखिए, जो नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट हैं यूपी जेई कब 2022 एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी वही करेंगे। 6 से 10 तारीख के बीच में ये प्रोसेस होगा नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट का। जो पहले काउंसलिंग कर चुके हैं उनको फिर से बता देता हूँ, उनको कुछ भी नहीं करना, उनको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग होगी। फिर क्या होगा, 6th राउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड काउंसलिंग एंड अपीयर्ड इन यूपी जेई का पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी इफ़ नॉट पेड अर्लियर, मतलब जिन्होंने फीस पहले नहीं दी है और काउंसलिंग अभी तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं किए, वो भी रजिस्ट्रेशन इस राउंड में कर सकते हैं छठे राउंड में डायरेक्ट। मतलब यदि आपने 5 राउंड तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप छठे राउंड में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक फ़ी नहीं पे की है रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो आप उस रजिस्ट्रेशन फ़ी को भी पे कर सकते हैं। लेकिन जिसने भी एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ी दे दिया है 250 रुपये, उसको कोई भी फ़ी देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ आप समझिए, मतलब बार बार आपको नहीं देना है। ये एक प्रोसेस कब से कब तक होगा, 11 से 12 तारीख तक, यानी कि 12 तारीख तक आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब बात आती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, जो जिनको अभी तक 5वें राउंड तक कॉलेज ही नहीं मिला है या फिर जिन्होंने अपना डीबी नहीं करवाया, ड्रॉप कर रहे हैं काउंसलिंग राउंड को, वो क्या करेंगे। उनकी चॉइस फिल होगी भैया। उनको जो आप उनको चॉइस फिल का जो ऑप्शन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 11 से 12 तारीख तक। देखिए, 11 से 12 तारीख तक उनकी चॉइस फिलिंग होगी। इस डेट को याद रखें, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन तो आपका कई दिन से स्टार्ट था, चॉइस फिल आपकी आज से ही होनी थी यानी कि 9 तारीख से, लेकिन 9 तारीख को आपकी चॉइस फिलिंग अब नहीं खुलेगी, वो आपकी खुलेगी 11 तारीख को। सभी की चॉइस फिलिंग 11 तारीख को होगी, जो भी कैंडिडेट चॉइस फिलिंग करेंगे। और यदि अभी तक काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन आप लोग फटाफट से करिए, जिससे आप 11 तारीख को एलिजिबल हो जाए अपनी चॉइस फिल के लिए। फिर क्या होगा कि 6th राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका आ जाएगा 13 तारीख को। फिर क्या होगा, 6th राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। अब जो डीबी होगा वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में होगा। अब हेल्प सेंटर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता था, हेल्प सेंटर पर, आपके डिस्ट्रिक्ट के हेल्प सेंटर पर होता था। अब ये चीज़ नहीं होगी। अब कहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुई है उसी इंस्टीट्यूट में आपको जाना होगा, वहीं पर आपकी
ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है कैंडिडेट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपकी 6 राउंड के लिए फी डिपोजिशन होगा बाय द कैंडिडेट थ्रू दियर लॉगिन। लॉगिन के माध्यम से आपको संपूर्ण शुल्क जमा करना होगा। 10,300 कुछ रुपए, 10,370 रुपये शायद होता है, वो फीस आपको जमा करना होगा। 10,370 रुपये आपको क्या करना होगा, जमा करना होगा अपने लॉगिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। फीस जमा करना बहुत ज़रूरी है। जो कैंडिडेट फीस नहीं जमा करेगा उसकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी, वो काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएगा। इसीलिए डीवी करवाने के बाद आप लोग फीस ज़रूर पे करें अपनी लॉगिन से तुरंत के तुरंत, और खुद ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। वहाँ आपको नहीं करवाया जाएगा जहाँ एलाटेड इंस्टीट्यूट, आपको खुद पे करना होगा, ठीक है। ये प्रोसेस कब से कब तक है, 14 से 16 तारीख तक। अब यहाँ पर 7th राउंड के लिए नहीं, सॉरी, हाँ 14 से 16 तारीख तक ये भी है, मतलब आपका डीबी वाला भी है, फी डिपोजिशन वाला। और 14 से 16 तारीख से ही आपका क्या हो जाएगा, 7th राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया वो भी 7th राउंड में भी वो पार्टिसिपेट यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो वो भी अपना कर पाएंगे 7th राउंड के लिए। फिर क्या आएगा, 7th राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा नॉट एडमिटेड कैंडिडेट का, जिन्होंने अब तक 5वें राउंड तक एडमिशन ही नहीं लिया है, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा 17 से 18 तारीख तक। फिर से आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो भी 7वें राउंड के लिए स्टार्ट होगी, 17 से 18 तारीख तक के बीच में ही होगी। अब यहाँ पर राउंड थोड़े फास्ट हो जाएंगे आपकी काउंसलिंग के। फिर यहाँ पर क्या होगा, आपके 7th राउंड के लिए यहाँ पर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 19 तारीख को आ जाएगा। 7th राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ही होगा 20 से 22 तारीख के बीच में। आप लोग शेड्यूल को डाउनलोड मत करिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट मारने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सेंड कर दिया जा रहा है। 7th राउंड फी डिपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू दियर लॉगिन 20 से 22 तारीख के बीच में ये भी होगा। एडमिटेड सीट विड्रॉल कर सकते हैं आप 14 से 22 तारीख तक, यानी कि यदि आपको लगता है कि यूपी पॉलिटेक्निक से मुझे सीट नहीं चाहिए, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, तो आप लोग अपना पैसा वापस ले सकते हैं। 14 से 22 तारीख के बीच में आप एडमिटेड सीट विड्रॉल का ऑप्शन चुनेंगे और अपना पैसा आप वापस ले सकते हैं अपनी काउंसलिंग का। फिर क्या है कि 8th राउंड के लिए फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट का मतलब ये है कि 6वें से राउंड से लेके 8वें राउंड तक वो कैंडिडेट भी काउंसलिंग कर पाएंगे जो कि जेईई कप 2022 की परीक्षा में बैठे ही नहीं थे। 20 से 25 तारीख तक ये प्रोसेस होगा आपका। रजिस्ट्रेशन भी होगा उन कैंडिडेट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो भी कर सकते हैं। उनका कब से कब तक होगा, 26 से 27। देखिए ये तो है जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, और ये है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी तक के राउंड में। 8th राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाई ऑल कैंडिडेट, इट्स कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू चॉइसेस, ओनली 10 चॉइसेस विल बी अवेलेबल। तो 10 ही चॉइस आपको 6 से 8 राउंड 8 राउंड तक आपको 10 ही चॉइस मिलती है, 10 ही चॉइस आप कर सकते हैं चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो ये हर स्टेप पर आपको 10 ही चॉइस मिलने वाली है। ये भी आपका 26 से 27 तारीख तक होगा। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका 8वें राउंड के लिए 28 तारीख को आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में 29 से 30 तारीख तक ये प्रोसेस आपका होगा। 8th राउंड के लिए फी डिपोजिशन होगा कैंडिडेट का थ्रू दियर लॉगिन। ये कब से कब तक होगा, 29 से 30 तारीख तक। चलिए अब देखते हैं 6वें राउंड से 8वें राउंड के जो निर्देश हैं, जो आपको मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट। देखिए क्या दिया गया, 6ठे से 8वें राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्था में ही किया जाएगा, यानी कि हेल्प सेंटर पर ना होकर ये जो आपको कॉलेज मिलेगा उसी कॉलेज में आपको उपस्थित होकर अपनी डीबी को करवाना है। अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया अपनी आवंटित संस्था में ही पूर्ण कर सकेंगे, ठीक है। जो उनको मिला है सीट उसी कॉलेज में जाके उनके प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होगी। 6ठे चरण से अनुदानित और निजी संस्थानों में रिक्त पदों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि 2022 पॉलिटेक्निक परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए थे। वे अभ्यर्थी अनुदानित तथा निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर अनुदानित और आपके जो हैं, अनुदानित क्या होता है, एडेड होता है, जिसमें आधा पैसा गवर्नमेंट देगी आधा पैसा आप देंगे फीस में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एडेड कॉलेज हैं जो आपके गवर्नमेंट से भी बेहतर हैं, इसीलिए आप लोग यदि एडेड पा जाते हैं बिना एग्ज़ाम दिए तो आप लोग ले सकते हैं, ये अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है।
फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी कि जो कि जेई कप का परीक्षा दिए हैं वही गवर्नमेंट सीट पाएंगे। बाकी जिन्होंने नहीं दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एडेड और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज पाएंगे, जो काउंसलिंग वाले छोड़ देंगे। छठवें चरण से आठवें चरण की काउंसलिंग के लिए प्रवेश के लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में रजिस्ट्रेशन का 250 रुपये देना होगा रजिस्ट्रेशन में। और जो अभ्यर्थी पूर्व में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें पुनः दोबारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये चीज़ आपकी लिखी गई है। या आपको ऐसा नहीं है कि छठे राउंड में दोबारा फीस देनी है, किसी तरीके की कोई फी नहीं देनी है यदि आपने अभी तक पहले दे चुके हैं। काउंसलिंग का परिणाम निर्धारित तिथियों में जारी किया जाएगा तथा अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना हो। जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है, जिस कॉलेज की, उसी कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। हेल्प सेंटर पर नहीं होगा भैया, ये याद रखो। ऐसा ना हो कि कोई हेल्प सेंटर पहुंच जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाए, तो ऐसा मत करना। ये बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें अभी मुझे पता है बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी। बाद में वही आते हैं मैसेज में बोलते हैं सर आपने बताया नहीं, आप लोग जो है व्यूज के चक्कर में हम स्टूडेंट के साथ धोखा करते हैं। भैया ये सब बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज़, ये समझ लो 2 दिन से मोनेटाइजेशन या ऑप्शन ही बंद हो गया यूट्यूब का, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ठीक है, तो आईडी नहीं आ रहा है आजकल। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इसमें मिलता उलता नहीं, इतना ज़्यादा व्यूज जाता नहीं, ठीक। तो ये चीज़ है कि सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए। ऐसे छठे चरण से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो वह अगले सभी चरणों के लिए पात्र नहीं होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं, तो आगे के सभी चरण के लिए आप पात्र नहीं होंगे। आपकी जो आईडी है, लॉगिन आईडी, उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। सिंपल सी सेंटेंस का यही मीनिंग है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। यानी जिन कैंडिडेट को अनुदानित मिलता है यानी एडेड कॉलेज मिलता है और राजकीय मतलब गवर्नमेंट मिलता है, वो संपूर्ण शुल्क लॉगिन के माध्यम से जमा करेंगे। लेकिन यहाँ पर निजी पॉलिटेक्निक जिनको मिलता है, जिनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3000 रुपये अपने लॉगिन के माध्यम से जमा करेंगे। देखिए 3000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये अपने लॉगिन के माध्यम से, और प्रत्येक चरण के निर्धारित समय तक जमा कर सकेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। मतलब 3000 रुपये ही आपको ऑनलाइन देना है, बाकी की फ़ी आप अपने कॉलेज में जाएंगे वहाँ पर उनको देंगे, कॉलेज वालों को, ठीक। तो ये हो गई आपकी छठे से आठवें राउंड तक की कहानी भैया। आपकी जो है चॉइस फिलिंग, याद रखें कि आपकी चॉइस फिलिंग अभी नहीं शुरू हो रही है। चॉइस फिलिंग आपकी शुरू हो जाएगी 11 से 12 तारीख के बीच में। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल एकदम ध्यान देना है। इस नए शेड्यूल को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी आपके पास कोई भी डाउट है, आपका कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको ओवरऑल काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, डीबी में कोई दिक्कत आ रही, किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आ रही, तो आप लोग ज़रूर पूछें। कमेंट करके इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।